बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो चैप्टर्स है होम्योस्टेसिस भी कंप्लीट करना है, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा फेडरल की भी सारी बुक पढ़नी है, सिन की भी पढ़नी है। और मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से जल्द ये जो है ना मैं जल्द से जल्द आपको ये रीडिंग कंप्लीट करवाऊँ। लेकिन इसके लिए जो मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाती हूँ, इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम जो है लग जाता है। सो अब जो है मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा जो है फास्टली हम मूव करें, ताकि हमारा जो है सिलेबस जो है अप्रैल तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है। सो और मैं अब जो है ना फेडरल के साथ, क्योंकि फेडरल में बहुत ही डीपली मतलब अच्छा लगता है मुझे फेडरल पढ़ना। मैं तो काश फेडरल ही पढ़ती, पहले फेडरल ही तो अब पर मैंने सिंध पढ़ा है। सिंध अब मुझे बोरिंग लगने लगी है, क्योंकि मैंने फेडरल अब जब आप लोग को जब समझाई तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। सो आप लोग भी पढ़ने में मज़ा आया होगा। सो अब अगर पहले आप फेडरल से रीड करेंगे, क्योंकि फेडरल में जो है बहुत डीप में बातें लिखी होती है। ठीक है। तो उसके बाद जो है ना आपको इजी होगा कि आप सिंध टेक्स्ट बुक को बस ऊपर से देखेंगे। ठीक है। क्योंकि फेडरल जब आप पढ़ लेंगे, डीप में चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है सिंध तो फिर आपको कुछ नहीं लगेगी सिंध टेक्स्ट बुक। ठीक है। और बाकी रही पंजाब टेक्स्ट बुक की बात, तो पंजाब टेक्स्ट बुक जो है मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप फेडरल कर ले और सिंध कर ले तो पंजाब टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ेगी, तो ना करें फिर पंजाब। ठीक है। मेरे पास पीडीएफ में किसी ने सेंड की थी मुझे, लेकिन वही है ना कि मैं आपको फिर फेडरल पीडीएफ से पढ़ा देती, क्योंकि पीडीएफ में एक तो मुझे शुरू से ना पीडीएफ में एमसीक्यू सॉल्व हो, मतलब मुझे ना घुटन होती है ज़्यादा मोबाइल लेके, और उसमें पढ़ा नहीं जाता मुझसे मोबाइल में। मतलब पीडीएफ से सॉल्व करना, उससे पढ़ना, ये नहीं हो। इस वजह से मैं फेडरल बुक जो है आप लोग के लिए मतलब आप लोग के लिए मैं ले आई। ठीक है। और बाकी पंजाब टेक्स्ट बुक मेरे पास है ही नहीं, वरना मैं उसको भी ना साथ साथ हम डिस्कस करते। तो अब यही होगा कि जो टॉपिक फेडरल से मैं पढ़ाऊँगी ना, उसको सिंध से भी ऊपर से देखेंगे। ठीक है। और ज़्यादा बड़ी वीडियो अब मैं नहीं बनाऊँगी, और क्योंकि मैं आपको जो है रीडिंग करवाती हूँ, साथ में समझाती हूँ और कॉन्सेप्ट देती हूँ, ज़्यादा कॉन्सेप्ट देती हूँ। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम मूव करें, इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो हमारा जो है आज का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है। चैप्टर 2 है ये, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सो ये तो सारी वो बातें हैं जो मैं आप जब चैप्टर कंप्लीट करवा लूँगी तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, फिर मैं पढ़ा दूँगी। ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, मैं ज़रा इस कैमरे को जूम कर दूँ ताकि फिर मुझे भी स्क्रीन से नज़र आए। You have got a very brief introduction about biological molecule in 9th and 10th बायोलॉजी कोर्स की। कह रहे हैं कि आपको मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने दिया था 9 और 10 की बायोलॉजी में। द चैप्टर एडर्स द डिटेल स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इस चैप्टर में आप डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है। एज वेल एज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इसके साथ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर भी पढ़ेंगे, और साथ में क्या, एंड द रोल ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन प्रोटोप्लाज्म। यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म जो है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है, आर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स है। ये मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स है, जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक। तो ये मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स है, सिर्फ यही नहीं और भी मुख्तलिफ है। ठीक है। केमिकल ऑफ लिविंग बींग्स, यानी लिविंग बींग्स में बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील्स विद सच मॉलिक्यूल्स। बायोकेमिस्ट्री क्या है, ब्रांच है, शाख है किसकी, बायोलॉजी की, जो कि डील्स करती है किससे, सच मॉलिक्यूल मीन इन मॉलिक्यूल्स है। एंड इट ऑल्सो डील्स, और ये हमेशा से डील्स करती है विद वेरियस केमिकल रिएक्शंस, और मुख्तलिफ जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ऑफ लिविंग बींग्स के, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। जाहिर सी बात है जब हम कुछ इंटेक करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तो इसे मेटाबॉलिज्म इस वजह से कहा जा रहा है। ठीक है। क्योंकि जो हमें केमिकल रिएक्शन होते हैं वो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ही होते हैं ना, सो इस वजह से कि ये बायोकेमिस्ट्री जो है ये डील्स करती है इन मॉलिक्यूल से। और बाकी क्या, इनकी जो केमिकल रिएक्शंस है
मेटाबॉलिज्म जो है लिविंग बींग्स के, उससे भी बायोकेमिस्ट्री क्या करती है, डील करती है। अच्छा, अब ये तो हो इंट्रोडक्शन हो गया, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई। अब एक केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब जो केमिकल कॉम्पोजिशन है किसमें, प्रोटोप्लाज्म में, जो केमिकल लिविंग पार्ट जो है ये सेल का प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सो अच्छा, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में बड़ी कन्फ्यूजन होती है आप लोग को। देखें, सेल जो होता है ना, ये जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सी से मैंने शो कर दिया, सी से ये साइटोप्लाज्म है, ये आउटर पार्ट, और ये जो इनर जो सर्कुलर पार्ट है ये न्यूक्लियस है। तो ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म क्या है। अब प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कन्फ्यूजन होती है, वो यही समझते हैं कि आउटर न्यूक्लियस की जो आउटर पार्ट है इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, नहीं, उसे तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो फिर प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म जो है इन दोनों को हम मिला के कहते हैं कि ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। अब समझ आई, न्यूक्लियस जो है ये है, सेंटर बॉडी जो है सेल की उसे न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के जो आउटर पार्ट है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब समझ आ गई होगी। अप्रोक्सीमेटली 25 एलिमेंट्स आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स ऑफ अर्थ आर फाउंड इन लिविंग बींग्स। ये कह रहे हैं कि मतलब जो नेचुरली एलिमेंट जो पाए जाते हैं अर्थ पर वो कितने हैं, 92। ये लिख लें एक कॉपी में, नेचुरल एलिमेंट्स फाउंड इन अर्थ, या ठीक है 92 लिख लें। उसके साथ लिखे कि 25 एलिमेंट जो है वो पाए जाते हैं लिविंग बींग्स में, ठीक है। सो ये 25 एलिमेंट जो है लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं 92 में से, ठीक है। 92 तो नेचुरल एलिमेंट्स है, लेकिन उसमें से 25 एलिमेंट जो है वो फाउंड इन लिविंग बींग्स, यानी लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स, और इन्हें क्या कहा जाता है, बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। बायो मीन लाइफ, ठीक है। However, human body is composed of only 16 of these bioelements, जबकि जो इंसानों की बॉडी है, जो इंसानों का जिस्म है, वो कंपोज हुआ है सिर्फ कितने से, 16 एलिमेंट्स से। 16 ऑफ दीज बायोएलिमेंट, यानी जो 25 मैंने कहा ना कि 25 लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं, 92 से 25 लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं, बहुत से जानदार हैं, ठीक है। अब उन 25 में से 16 सिर्फ ह्यूमन बॉडी मीन मुझ में और हम इंसानों में पाए जाते हैं, कितने, 16, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में 16 पाए जाते हैं 25 में से इन बायोएलिमेंट्स, ये बायोएलिमेंट्स है ना। दीज एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोर्शन इन ऑर्गेनिज्म, और ये जो एलिमेंट्स है ना इनको क्लासिफाइड किया जाता है इनके जो है जो प्रोपोर्शन है कि भाई ये इतना % ये पाया जाता है, तो इसकी बेस पर ना इसको क्लासिफाइड किया गया कि किसकी % ज़्यादा होती है ह्यूमन बॉडी में। जाहिर सी बात है 16 है ना, अब इस 16 में भी कोई ज़्यादा होगा, कोई ज़्यादा बॉडी में कंसिस्ट कर रहा होगा, कोई कम, तो उसकी जो है % आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एज MCQs पूछी जाती है। अच्छा, अब कहाँ थे हम, दीज एलिमेंट कैन बी क्लास, ये तो हो गया। द सिक्स कॉमनेस्ट बायो एलिमेंट्स, ये जो 6 कॉमन, सही, कॉमनेस्ट मीन ये जो है एडजेक्टिव है, सुपर एडजेक्टिव जैसे आप कहते हैं ना, कॉमनेस्ट बायो एलिमेंट, ये जो इसमें जो 16 में से 6 जो है बहुत ही कॉमन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी हमारा जो 99% है ना प्रोटोप्लाज्म का, ये जो है इन 6 एलिमेंट से क्या हुआ होता है, कंसिस्ट हुआ होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट हुआ होता है। 90% ऑफ प्रोटोप्लाज्म आर कॉल्ड मेजर बायो एलिमेंट्स। जाहिर सी बात है जब 6 एलिमेंट 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे कि मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। यानी जो 16 में से 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या कर रहे हैं, मेक कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, मेजर बायो एलिमेंट्स है, ठीक है। मेजर बायो एलिमेंट्स आपको समझ आ गई। अब माइनर बायो एलिमेंट्स कौन से हैं, आर दोज डेट आर फाउंड एज लेस देन 1%, यानी माइनर वो है जो कि फाउंड होते हैं लेस देन 1%, वेर इज दीज डेट आर फाउंड, यानी माइनर वो है जो कि कम होते हैं 1% से, मीन 1% से जो कम होंगे वो क्या होंगे, माइनर, ठीक है। जाहिर सी बात है जब 99% मेजर एलिमेंट्स है, 16 में से जो 6 है वो मैक करें प्रोटोप्लाज्म को, तो बाकी जो बचे वो माइनर होंगे ना, और वो 1% ही करेंगे, क्योंकि 99 जब ये है तो 1% यही करेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट रखें, हर चीज़ को ना रट्टा नहीं लगाए, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। अच्छा,
whereas those that are found as less than 0.01% of the protoplasm are called trace element। और वो जो कि 0.01% से क्या हो, कम हो, लेस देन हो, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। माइनर जो होते हैं 1% से कम होते हैं, जबकि 0.01 से जो कम होते हैं उसे ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे ये चार्ट आपको दिखा दूँ। देखें ये क्या है, द मेजर बायो एलिमेंट्स डेट कॉन्स्टिट्यूट 99% ऑफ यून। ये वही है कि जो मेजर बायो एलिमेंट्स है वो 99% ऑफ यून बॉडी जो है बनाते हैं। उसमें से 65 जो है वो ऑक्सीजन, 65%। अब इस 99% में कितने थे, 6 एलिमेंट थे। 6 एलिमेंट मिल के 99% बना रहे हैं ना प्रोटोप्लाज्म का। तो अब हम उस 6 एलिमेंट के अंदर देखेंगे कि उस 6 एलिमेंट में हर एलिमेंट की अपनी अपनी क्या है, कॉम्पोजिशन है, तो उसको देखेंगे। जैसे ऑक्सीजन की 65, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन 65%। ठीक है, और फिर एक कार्बन, कार्बन के क्या है 18%। और फिर क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 10%, और नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%। तो ये देखें, ये जो है आपको समझ आ गया होगा कि ये मेजर एलिमेंट्स है। ठीक है, और इसमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है जिसकी 65 है, उसके बाद कार्बन है जिसकी 18% है, और फिर हाइड्रोजन है 10%, और फिर नाइट्रोजन, और फिर कैल्शियम। ये मतलब एक तरतीब से। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, कोई निमोनिक बना लीजिएगा या मैं बना दूँगी। ठीक है, अभी जो टाइम लगेगा क्योंकि मैं निमोनिक बनाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी निमोनिक जो है आपसे शेयर करूंगी। ठीक है, क्योंकि सही से सोच के जो कि आपको याद रहे। अच्छा, और बाकी तो आपको पता है कि पहले 65 है, फिर 18 है, फिर 10 है, फिर 3 2 1, फिर आप इसकी कोई निमोनिक खुद ही बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा, कहाँ थे हम, देखिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर क्या है नाइट्रोजन, फिर है कैल्शियम, और फिर है फॉस्फोरस। ठीक है, अब माइनर एलिमेंट जो है उसमें क्या है, पोटेशियम आ जाता है और सल्फ़र आ जाता है। ठीक है, पोटेशियम कितनी, 0.35%। देखिए ये हमने यही पढ़ा ना कि माइनर कौन होते हैं, जो लेस देन 1%। तो ये सब 1% से क्या है, लेस देन है, तो ये माइनर में आ रहे। पोटेशियम हो गया, सल्फ़र, क्लोराइड, सोडियम एंड मैग्नीशियम, ये आपको याद रखना है, ये माइनर बायो एलिमेंट्स है। और उसमें पोटेशियम जो है 0.3% है, उसके बाद सल्फ़र 0.25 है। ठीक है, और क्लोरीन और सोडियम की सेम है, 0.14 0.15। ठीक है, दोनों की क्लोरीन और सोडियम की क्या है, एक है। और मैग्नीशियम की 0.05 है, तो ये आपको याद रखनी है। अच्छा, ट्रेस एलिमेंट जो कि 0.01% से भी क्या हो, कम हो, वो क्या है, आयरन हो गया, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, ये सब है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अब आगे चलते हैं, द प्रोपोर्शंस ऑफ दीज of these elements are given in the figure। इसमें दिए हुए हैं। some trace elements such as iron are needed by all forms of life। अब ट्रेस एलिमेंट मतलब इसकी भी मतलब जो ट्रेस एलिमेंट मैंने आपके पीछे बताया, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा जो थे, तो उसमें कोई मतलब कोई किस लाइफ में एग्जिस्ट करेगा, किस लिविंग बींग्स की लाइफ में, कोई मतलब इस वेरी करती है। ठीक है, इनकी प्रोपोर्शंस। लेकिन एक आयरन है, सम ट्रेस एलिमेंट सच एज आयरन, जैसे कि आयरन, ये ज़रूरत होती है, इसकी नीड होती है बाय ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तमाम जो फॉर्म्स है ना ज़िंदगी की, उसमें आयरन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब आयरन लोहा नहीं, लोहे की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कोई बच्चे ना कहते हैं आयरन लोहा नहीं, जैसे हेमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, इस तरह से आयरन। अदर्स आर रिक्वायर्ड ओनली बाय सर्टेन स्पीशीज़, और कुछ मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती है। ठीक है, जो रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, द बायो एलिमेंट्स आर कंपोज विद ईच अदर। बायो एलिमेंट्स क्या, बायो एलिमेंट जो है कंबाइन होते हैं विद ईच अदर, यानी जो बायो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, कंबाइन, एक दूसरे से कंबाइन